Hello students, this is chapter constructions, chapter 11 and exercise 11.2. Exercise 11.2 में जो constructions दे रखे हैं इसमें आपके किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के टेंजेंट्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस एक्सरसाइज में आप डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे, डिफरेंट सिचुएशंस को आपको डिफरेंट तरीके से ड्रॉ करना है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 का रफ डायग्राम पहले समझ लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसके बाद बाहर एक पॉइंट इस तरह का लेना है कि यहाँ से जो इस सर्कल के टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे उन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा वो आपका 60 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको आपको यूज़ नहीं करना है और जो दिया नहीं है उसे यूज़ करना है। कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में 60 डिग्री का एंगल दिया था, बट इस कॉन्स्ट्रक्शन को करने के लिए इस 60 डिग्री को हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये देखिए टेंजेंट्स पे सेंटर से परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तो ये 90 का एंगल बनाती है, आपको पता है, थ्योरम में भी पढ़ रखा है। इसके अलावा देखिए अब ये जो एंगल बचा है ये 60 और ये दोनों मिला के 180 होगा, दे आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो देखिए क्वेश्चन से ये इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब इसका जो एक्चुअल कॉन्स्ट्रक्शन है उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्केल को लेते हैं और कंपास को लेते हैं। अब देखिए इस कंपास में 5 सेंटीमीटर का रेडियस की लेंथ को ले लेते हैं। अब स्केल को यहाँ से रिमूव कर देंगे और कंपास को एक पॉइंट पे फिक्स करने के बाद यहाँ से हम एक सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। सपोज़ जो सेंटर ऑफ द सर्कल है ये आपका ओ आ जाता है। इस सेंटर को इसके सरकमफेरेंस से कहीं पे ज्वाइन कर देते हैं। स्केल से हम सर्कल के सेंटर और सर्कल की बाउंड्री को ज्वाइन कर देते हैं। सर्कल के सेंटर और सर्कल की बाउंड्री को यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद देखिए स्केल को रिमूव कर दिया। अब हमें देखिए सपोज़ ये पॉइंट हमें ए मिल जाता है। अब हमें देखिए यहाँ से इस सेंटर से 120 डिग्री का एंगल को बनाना है। तो दोबारा से कंपास को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से देखिए एक आर्क लगाते हैं। अब ये लेंथ को फिक्स रखते हैं और सेम लेंथ के आर्क को जब आप यहाँ से कट करते हैं, जब आप देखिए यहाँ से कट करते हैं तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ से देखिए एक 60 डिग्री का कट आप और लगाते हैं। अब ये 120 डिग्री का एंगल हो जाता है। कंपास को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, फिर स्केल को यूज़ करेंगे और स्केल से अब देखिए सेंटर और ये आर्क जो जहाँ पे कट करता था इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन सर्कल की बाउंड्री तक ड्रॉ कर देते हैं। देखिए अभी ये सेंटर पे जो एंगल बनता है ये 120 डिग्री का एंगल बन जाता है। सपोज़ दूसरा पॉइंट हमें बी मिल जाता है। तो देखिए अब पॉइंट ए और बी से 90 का एंगल बनाते हुए लाइन को ड्रॉ करना है। अगेन आप कंपास को यूज़ करेंगे। कंपास को पॉइंट ए पर रखते हैं। यहाँ से आप देखिए किसी भी रेडियस के आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सेम आर्क को यहाँ से कट करते हैं। ये 60 डिग्री का एंगल होता है। अगेन ये दूसरा 60 डिग्री का एंगल ये हो जाता है। अब हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना था। टेकिंग मोर देन हाफ लेंथ, एक आर्क हम यहाँ से लगाते हैं और दूसरा आर्क आप इस पॉइंट से लगाएंगे। स्केल से देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन ड्रॉ हो जाती है। अगेन देखिए सेम प्रोसेस आप रिपीट करते हैं पॉइंट बी से। यहाँ पे भी देखिए किसी भी लेंथ का आर्क आप यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए 60 डिग्री का एंगल बनाता है। एक आर्क देखिए और कट करते हैं तो ये 120 डिग्री का एंगल बन जाता है। एक देखिए हम यहाँ से आर्क लगा देते हैं, दूसरा आर्क देखिए इस पॉइंट से कट कर देते हैं।
अगेन देखिए स्केल को यूज़ करेंगे और इस स्केल से पॉइंट बी से होते हुए एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन देखिए जो पहले वाली लाइन थी हमारी, इस लाइन को ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करता है। अब देखिए ये एंगल जो हमें बनाना था ये आपका ऑटोमेटिक ही 60 डिग्री का एंगल आपको मिल जाता है। इस एंगल को देखिए प्रोट्रैक्टर से भी आप चेक कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसे हमें ड्रॉ नहीं करना था और जो नहीं दिया था उसको ड्रॉ करना था। 60 डिग्री का एंगल आपका लास्ट में अपने आप मिल जाता है यहाँ पे। एंड नाउ पी ए एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 5 को रफली समझ लेते हैं कि करना क्या है। इसमें एक 8 सेंटीमीटर की हमें लाइन को ड्रॉ करना है। एक साइड में देखिए पॉइंट पी लेते हैं, दूसरी साइड पॉइंट क्यू लेते हैं। पी से देखिए हमें एक 4 सेंटीमीटर लेंथ का सर्कल बनाना है और क्यू से 3 सेंटीमीटर लेंथ का सर्कल बनाना है। पॉइंट पी से आप इस सर्कल के टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और इस सर्कल के सेंटर से दूसरे वाले सर्कल के टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं। तो इतना हमें कॉन्सेक्शन करना है। ये रफ डायग्राम था। अब इसका एक्चुअल कॉन्सेक्शन को देख लेते हैं। देखिए स्केल से हम 8 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद स्केल को यहाँ से रिमूव कर देंगे। सपोज़ ये हमारा पॉइंट, देखिए सपोज़ ये पॉइंट ओ है और ये आपका ओ डैश हो जाता है। अब देखिए पॉइंट ओ से 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल को ड्रॉ करना है। अब देखिए स्केल को यूज़ करेंगे और कंपास में 4 सेंटीमीटर का रेडियस की लेंथ को फिक्स कर लेते हैं और इसके बाद देखिए स्केल को यहाँ से रिमूव कर देंगे और 4 सेंटीमीटर लेंथ के सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। अगेन कंपास को पॉइंट ओ डैश पर फिक्स करते हैं और यहाँ देखिए एक बार फिर से स्केल को यूज़ करेंगे और यहाँ देखिए कंपास में 3 सेंटीमीटर रेडियस की लेंथ को फिक्स कर लेते हैं। स्केल को रिमूव कर देंगे। अगेन यहाँ से एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं 3 सेंटीमीटर रेडियस का। देखिए यहाँ सेंटर ओ से ओ डैश वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है एंड ओ डैश से ओ वाले सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। नाउ वी विल टेक मोर देन हाफ ओ डैश लेंथ। इससे देखिए एक आर्क हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इन द सेम वे नीचे साइड भी एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। अब देखिए कंपास को पॉइंट ओ डैश पर फिक्स करते हैं। सेम लेंथ के आर्क को यहाँ से कट करते हैं। सेम लेंथ के आर्क को आप इस साइड भी कट करते हैं। अब देखिए कंपास को रिमूव कर देते हैं और अब देखिए स्केल को यूज़ करेंगे और इन आर्क्स के कट पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों आर्क के कट पॉइंट को एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपास को पॉइंट एम पे फिक्स करते हैं एंड टेकिंग ओ एम रेडियस एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। सपोज़ ये रेड वाला सर्कल, अब देखिए रेड वाला सर्कल ग्रीन वाले सर्कल को पॉइंट ए बी सी एंड डी इन पॉइंट्स पे कट कर रहा है। देखिए ओ को डी से ज्वाइन करना है। सिमिलरली ओ डैश को ए से ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। नाउ ओ डैश को बी से भी ज्वाइन करना है। इन द सेम वे ओ को सी से भी ज्वाइन करते हुए लाइन को ड्रॉ करना है। अब यहाँ से स्केल को रिमूव कर लेते हैं। ओ डैश ए कॉमा ओ डैश बी कॉमा ओ सी एंड ओ डी आर टेंजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को आपको रफली समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक हमें राइट ट्रायंगल ए बी सी को ड्रॉ करना है। ए बी सी आर राइट ट्रायंगल।
राइट एंगल एट बी। देखिए बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है ए सी पे बी डी। बी डी एक परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करनी है, डी पॉइंट यहाँ पे आ जाता है ए सी पे। इसके बाद देखिए हमें एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो पॉइंट डी बी सी से होके पास होता है। अब देखिए इसका एक्चुअल कॉन्स्ट्रक्शन कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। यहाँ से देखिए बी सी लाइन 8 सेंटीमीटर लेंथ की ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज़ ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका सी हो जाता है। अब देखिए बी से हम 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। कोई भी एक लेंथ लेके यहाँ से आर्क लगा देते हैं। इसके बाद देखिए कंपास को इस पोजीशन पे लाते हैं और यहाँ से सेम लेंथ के आर्क को कट करते हैं। तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल होता है। एक कट और लेते हैं। देखिए अब हमारा ये एंगल 120 का हो जाता है, बट हमें 90 डिग्री के एंगल को बनाना है तो टेकिंग मोर देन हाफ लेंथ। देखिए एक आर्क आप यहाँ से लगाएंगे, दूसरा आर्क आप इस पॉइंट से लाते हैं। इसके बाद कंपास को रिमूव कर देंगे। अब हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब देखिए हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। यहाँ से देखिए 6 सेंटीमीटर की लेंथ को यहाँ से ले लेते हैं। अब देखिए पॉइंट बी से एक 6 सेंटीमीटर लेंथ का आर्क ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट ए मिल जाता है। ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए पॉइंट बी से एक इस तरह का आर्क लगाते हैं कि ये लाइन बी सी को किन्हीं 2 पॉइंट पे कट करे। बी सी को 2 पॉइंट पे ये कट करता है। अब देखिए ये रेड वाला आर्क साइड ए सी को जिन 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मोर देन हाफ लेंथ इस कंपास में लेते हैं और इसके बाद एक आर्क यहाँ से लगाया। सेम लेंथ के आर्क को देखिए यहाँ से कट कर देना है। देखिए एफ और बी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन होती है। ये हमें परपेंडिकुलर पॉइंट डी मिल जाता है। अब देखिए बी डी सी से होता हुआ एक सर्कल को हमें ड्रॉ करना है, तो उस सर्कल के पहले हमें सेंटर को फाइंड आउट करना होगा। देयरफॉर बी सी और डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। कंपास को पॉइंट डी पर फिक्स करते हैं, टेकिंग मोर देन हाफ बी सी लेंथ। अब कंपास को सी पोजीशन पे ले आते हैं। दूसरा आर्क हम यहाँ से कट करते हैं। एक आर्क यहाँ लगाते हैं। सिमिलरली आपको डी से भी सेम लेंथ के आर्क को रिपीट करना है। अब देखिए पॉइंट डी से भी सेम लेंथ के आर्क को करते हैं। स्केल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब देखिए सिमिलरली बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। कंपास को दोबारा यूज़ करते हैं, टेकिंग मोर देन हाफ बी सी लेंथ। दोनों साइड में आर्क को लगाते हैं। एक आर्क देखिए यहाँ से कट करते हैं। सिमिलरली आप बी सी के नीचे साइड में भी आर्क लगाएंगे। इसके बाद सेम लेंथ के आर्क को हम पॉइंट बी से रिपीट करेंगे। यहाँ से देखिए इन पॉइंट्स को भी एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। स्केल को रिमूव कर लेंगे। अब देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे कट करते हैं एक दूसरे को, ये हमें सेंटर ऑफ द सर्कल ओ मिल जाता है। तो देखिए ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल ओ आ जाता है। इसके बाद देखिए अगेन कंपास को यूज़ करेंगे और इसको सेंटर ओ पे फिक्स करते हैं। आप देखिए कोई भी रेडियस ले सकते हैं, ओ बी, ओ डी या ओ सी, कोई भी एक रेडियस यहाँ पे कंपास में ले लेते हैं। अब देखिए इस पॉइंट पे सेंटर ओ पे रखने के बाद जो आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल ट्रायंगल बी डी सी के तीनों वर्टिसेस होके पास होता है। इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद अभी इसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन बाकी है। अब देखिए हमें क्या करना है, पॉइंट ए से इस सर्कल के 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है। तो अब आप देखिए बाकी अभी तक जितना कंस्ट्रक्शन आपने किया है इसको आप भूल जाइए। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि रेड वाला सर्कल है और एक बाहर इसके पॉइंट ए है, वहाँ से हमें इस सर्कल के 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। सिर्फ आपको इतनी बात को याद रखना है। तो अगेन आप स्केल को यूज़ करेंगे और
अब आप देखिए पॉइंट ए को ओ से ज्वाइन कर देते हैं। स्केल को रिमूव कर लेते हैं, कंपास को अगेन यूज़ करते हैं, टेकिंग मोर देन हाफ वे लेंथ, दोनों साइड में आर्क को आप लगाते हैं। सेम प्रोसेस आप पॉइंट ए से रिपीट करेंगे। सिमिलरली आप दूसरी तरफ भी कट कर देते हैं। इसके बाद देखिए कंपास को यहाँ से रिमूव कर देंगे, स्केल से इन दोनों आर्क के कट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। इसके बाद स्केल को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OA को M पे इंटरसेक्ट करता है। OM रेडियस लेने के बाद यहाँ से हम सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। सपोज़ ये पॉइंट हमें जो कट पॉइंट मिलता है, एक पॉइंट हमारा P होता है, दूसरा पॉइंट Q होता है। अब हमें AP और AQ को ज्वाइन करते हुए इस सर्कल के, रेड वाले सर्कल के टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है। अब देखिए A से Q से होते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। सिमिलरली आप A से पॉइंट P होते हुए भी एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। स्केल को रिमूव कर लेते हैं। नाउ AP एंड AQ आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये देखिए क्वेश्चन ही कुछ इस तरह का है। जब आप पूरा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो पूरा ये खिचड़ी टाइप हो जाता है। देखिए हमने इसीलिए कुछ डिफरेंट कलर को यूज़ किया है ताकि आपको कुछ यहाँ पे पता लगता रहे। अदरवाइज़ आप जब पेंसिल से बनाते हैं तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है जब तक, और इसको आप कंस्ट्रक्शन करने में भी मुश्किल होता है जब तक कि आपने इसका प्रैक्टिस अच्छी तरह से नहीं किया हो। आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको बैंगल को यूज़ करके एक सर्कल को ड्रॉ करना है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर हमें पता नहीं है। और अब इसके बाहर एक पॉइंट P लेना है, कोई भी पॉइंट P लेना है। अब देखिए इस पॉइंट P से इस सर्कल के दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है। तो देखिए अब यहाँ पे मुश्किल ये है कि सबसे पहले तो हमें इस सेंटर के सर्कल को फाइंड आउट करना है। अगर देखिए सर्कल का सेंटर फाइंड आउट हो जाता है, फिर अभी आपने सारे क्वेश्चंस में टेंजेंट को ड्रॉ किया है, एक बेसिक कॉन्सेक्शन आपका बन जाता है। देखिए यहाँ पे कोई भी 3 पॉइंट लेते हैं, A, B और C। कोई भी आप 3 पॉइंट लेने के बाद इनको ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए इसी AB और BC का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं वो सेंटर ऑफ द सर्कल आता है। इसके बाद सेंटर ऑफ द सर्कल को P से ज्वाइन कर देंगे। फिर इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और इसके बाद आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। और ये सर्कल पहले वाले सर्कल को जहाँ कट करता है वहाँ से होते हुए दो टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा रफ डायग्राम था। अब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। यहाँ देखिए कंपास से एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये सर्कल आपको किसी बैंगल्स या रिंग से ड्रॉ करना है। अब देखिए इस सर्कल के सेंटर को फाइंड करना है बाय कंस्ट्रक्शन। अब हम यहाँ पे कोई भी इस सर्कल पे 3 पॉइंट्स को लेते हैं। देखिए ये पॉइंट A हो जाता है, B हो जाता है और ये पॉइंट C हो जाता है। अब देखिए स्केल से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। स्केल से A को B से ज्वाइन कर देते हैं, अगेन B से C को भी ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद स्केल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। कंपास को पोजीशन B पे लाते हैं। इसके बाद देखिए वी विल टेक मोर देन हाफ AB लेंथ और दोनों साइड में एक आर्क को ड्रॉ करते हैं। एक आर्क देखिए यहाँ से कट करते हैं, एक आर्क हम इस साइड भी यूज़ करते हैं। A पे फिक्स करने के बाद देखिए एक आर्क आप यहाँ से लगाते हैं। सिमिलरली दूसरा आर्क देखिए हम इस साइड लगा देते हैं। स्केल को रिमूव कर लेते हैं, अगेन कंपास को यूज़ करेंगे एंड टेकिंग मोर देन हाफ BC लेंथ। आपको दोनों साइड फिर आर्क लगाना है। कंपास को यहाँ से रिमूव कर लेंगे, अगेन स्केल को यूज़ करके इन आर्क्स को ज्वाइन करना है।
होती है। तो जहाँ पे ए बी और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करता है वो हमें सेंटर ऑफ द सर्कल ओ मिल जाता है। के बाद देखिए बेसिक कॉन्सेक्शन हो जाता है। आपको बाहर कोई एक पॉइंट लेना है P और इसके बाद O और P को हमें ज्वाइन कर देना है। स्केल को रिमूव कर लेंगे। लेट दिस पॉइंट इज P। अब देखिए OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अगेन कंपास को यूज़ करेंगे और कंपास को पॉइंट O पे रखते हैं। नाउ वी विल टेक मोर देन हाफ OP लेंथ और दोनों साइड में आपको आर्क लगाना है। देखिए अगेन आप कंपास को पॉइंट P पे फिक्स करते हैं। इस साइड से भी देखिए सेम लेंथ के आर्क को ही कट करते हैं। यहाँ से भी देखिए सेम लेंथ के आर्क को कट करते हैं। स्केल से देखिए इन आर्क्स के कट पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं डॉटेड लाइन से। अब सपोज ये मिड पॉइंट इसका M मिल जाता है। नाउ अगेन कंपास को यूज़ करना है और इसको M पे फिक्स करना है। कंपास में OM रेडियस को फिक्स करते हैं और इसके बाद इससे एक सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। सपोज़ ये ग्रीन वाला सर्कल ब्लैक वाले सर्कल को पॉइंट D और E पर कट करता है। अब अगेन स्केल को यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखिए पॉइंट P और D को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली पॉइंट P और E को भी ज्वाइन करते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। नाउ PD एंड PE आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। देखिए इसमें हमें इस तरह के सर्कल को ड्रॉ करना था बैंगल्स या रिंग से जिसका सेंटर पता नहीं होता। तो पहले हमें उस सेंटर के सर्कल को फाइंड आउट करना था। इसके बाद उस सर्कल के बाहर एक पॉइंट P को लेके इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने थे। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। माय टुडेज टॉपिक इज ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।